हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। विद्युत वाहक बल की विद्युत माप के लिए विभव मापी एक यथार्थ तथा बहुमुखी युक्ति है, क्योंकि इस विधि में शामिल सेलों का उपयोग विभव प्रवणता गैल्वेनोमीटर से धारा के प्रवाहित न होने की स्थिति, सेलों, गैल्वेनोमीटर तथा प्रतिरोधों का संयोजन। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई मुख्य सेल आर, जिसका विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर है, इसे कुंजी तथा धारा नियंत्रक आर एच से जोड़कर एक मीटर लंबाई का तार जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से तो इस तार पर हमें विभव प्रवणता x बराबर v बटा एल प्राप्त होती है, जहाँ v सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है, जिसका मान होगा v बराबर विद्युत वाहक बल E बटा आर प्लस आर एच प्लस आंतरिक प्रतिरोध आर गुणा लोड प्रतिरोध आर। अब इस तार पर हम अन्य द्वितीयक सेल के लिए संतुलन बिंदु प्राप्त करते हैं। माना कि ये द्वितीयक सेल है, जिसका विभवांतर V1 है, तथा इसे गैल्वेनोमीटर G की सहायता से जोड़कर तार AB पर संतुलन बिंदु प्राप्त किया जाता है। जहां इस पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है, वहां गैल्वेनोमीटर G में धारा IG शून्य हो जाती है, अर्थात विक्षेप शून्य हो जाता है। इस स्थिति में द्वितीयक सेल का विभवांतर V1 होता है विभव प्रवणता x गुणा तार पर जिस स्थान पर हमें विक्षेप शून्य प्राप्त हुआ है उसकी लंबाई L, जिसे हम लिख सकते हैं कि V1 बराबर हो जाता है V बटा L, जो कि पूरे तार की लंबाई है, विभव प्रवणता गुणा L 1। इस प्रकार गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की अवस्था में हम सेल का विभवांतर का मापन करते हैं, जबकि वोल्ट मीटर में जब किसी सेल का विभवांतर का मापन किया जाता है, तो इस प्रकार से एक सेल है तथा ये लोड से जुड़ा हुआ है, तो इसमें धारा I प्रवाहित होती है। जब इसके सेल के सिरों पर वोल्ट मीटर V को जोड़ा जाता है, तो इसमें एक अल्प धारा I1 प्रवाहित हो जाती है, जिससे हमें सेल का यथार्थ मापन नहीं हो पाता है, क्योंकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आदर्श अवस्था में अनंत होना चाहिए, परंतु वास्तविकता में यह प्रतिरोध R कम होता है, क्योंकि अनंत होना संभव नहीं है। इसलिए इसमें से
अल्प धारा प्रवाहित हो जाती है, जिससे कि हमें सेल का यथार्थ मापन संभव नहीं हो पाता है। जबकि विभव मापी में गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की अवस्था में हमें यथार्थ मापन हो पाता है, तथा तथा विभव मापी के अन्य अनुप्रयोगों में भी, जैसे कि अन्य अनुप्रयोग जिसमें कि प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मापन तथा दो सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना प्रतिरोधों की तुलना आदि अन्य अनुप्रयोगों में भी सभी में गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की अवस्था से संतुलन प्राप्त करके इनका मापन किया जाता है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, गैल्वेनोमीटर से धारा के प्रवाहित न होने की स्थिति से तुलना करके हम विभव मापी से यथार्थ मापन कर पाते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।